आप सब हज पे जा रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह यह सफ़र आसान करे और किसी भी मुश्किल से हम आप सबकी हिफाजत करें। एक बार तलबिया पढ़ लें, उसके बाद हम लोग ये बात शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र अकबर है और आज मैं आपके सामने जो मेडिकल एमरजेंसीज़ हज के दौरान आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा लोग हताहत हुए, इंतकाल फरमाए वहाँ पर गर्मी की वजह से। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, यहाँ से जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, और वहाँ का मौसम बहुत खुश्क और बहुत गर्म होता है। और आजकल जो हज है वो साल के सबसे सूखे और सबसे गर्म महीने में है। बारिश बिल्कुल नहीं होती है, टेम्परेचर 50-52 डिग्री तक जाता है। तो उस चीज़ में क्या एहतियात करने हैं। उसके अलावा सफ़र की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है और क्या तैयारी करके जानी है मेडिकली, तो वो जितनी हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, तैयारी करके जाएंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल एमरजेंसीज ड्यूरिंग हज एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब जो हज के दौरान हमें मेडिकल की एमरजेंसीज होंगी और उनको हम कैसे उनका केयर करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले तो तैयारी हमें आज से शुरू करनी है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करें और पैदल चल के अपना स्टेमिना बढ़ाएं। सबसे मुश्किल जो होता है, हमारा टॉलरेंस जो है, हमारा बॉडी आराम की बिल्कुल आदी हो गई है। हम लोग यहाँ पे चलते नहीं हैं, जहाँ जाना है बाइक से जाना है, दूध लेने जाना है तो स्कूटर निकाल ली है, और कहीं जाना है तो कोई पैदल नहीं चलता। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर काम अब पैदल करना शुरू करें। पहली चीज़, इससे स्टेमिना बनेगा। और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा एसी के आदी जो लोग एसी में रहते हैं या पंखे में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस साल आप लोग एसी में मत रहिए। अभी से लेके हज पे जाने तक आप कोशिश करिए कि कम से कम एसी का इस्तेमाल करें और गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत बाहर आते जाते रहें। और जो बुजुर्ग हैं वो अपने खान पान का और हेल्दी डाइट लें, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से जो न्यूट्रिशन के बारे में जाने, या अपने आप खाना ऐसा खाएं जिससे कि पेट अच्छा रहे, पेट अच्छे से साफ भी हो और पेट अच्छा रहे और स्टेमिना बढ़े। और ड्राई फ्रूट्स और खाने में जो सैलेड है वो बढ़ा दें अभी से। जो काम करना है वो वहाँ पहुँच के करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पर तो खाना आपको शुरुआत के मदीने के टाइम में जो मिलेगा, खरीद के आप जो खाएंगे वो बहुत ही लिमिटेड होगा। आप वहाँ पे सैलेड नहीं खरीद के खा पाएंगे। आपको तो दाल मिलेगी, गोश्त मिलेगा, मुर्गी मिलेगी और मोटी रोटी मिलेगी। यहाँ से जाने के बाद कई बार खाने की जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने की में हमारा टेस्ट नहीं मिलता है, उस वजह से लोग वजन लूज कर देते हैं पहले ही हफ्ते में। तो ये इसलिए बॉडी को अभी से अपने आप को तैयार करें कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में ही जा रहे हैं। ये कहा जाता है, सफ़र के बारे में एक हदीस का मफहूम है कि कोई भी सफ़र हो वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना मुश्किल है किसी भी सफ़र में। आप हवाई जहाज़ में हमें लगता है सफ़र करना बहुत आसान होता है, लेकिन 6 घंटे जब एक ही जगह पर बैठा दिया जाए और पेशाब पखाने की भी पाबंदियाँ हो जाएं क्योंकि इतने छोटे टॉयलेट्स होते हैं, तो वो भी एक अपने आप में मुश्किल होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी मशक्क़त आएगी, और फिर जब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की बॉडी उसका दिमाग गवर्न करता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, हमें बहुत लंबा तवील सफर है और बहुत मुश्किल सफर है, तो फिर आप अपने आप को फिजिकली उसके हिसाब से अडेप्ट करें। फिजिकली कैसे अडेप्ट करना है कि पैदल चलना शुरू करें, खान पान अच्छा करें और बहुत ज्यादा लग्जरीज में मत रहें।
लग्जरीज में मतलब बहुत ज़्यादा एसी में, बहुत ज़्यादा बाइक का और बहुत ज़्यादा कारों में इस वक्त आसपास की सफ़र करने में वो मत करें। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम वहाँ देखी गई है वो गर्मी से रिलेटेड है, हीट रिलेटेड इलनेस। जो गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें क्या होता है कि धूप ज्यादा है और किलोमीटर के किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तक चलना पड़ जाता है एक एक दिन में। मेरे अपने सफर में हम एक दिन में जो मैक्सिमम चले हैं वो 24 किलोमीटर तक चले हैं। तो आप ये समझिए 24 किलोमीटर पैदल चलना और उस धूप में, उसी में कंकड़ी, और धूप ही सिर्फ नहीं होती है, भीड़ भी होती है। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, पूरे रास्तों में फव्वारे चल रहे हैं, पानी आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर भी सूरज को कोई नहीं मात दे पाता। तो इसलिए सबसे पहले हीट एग्जॉर्शन, हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना जिसको कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सब अपने आप को उस टेम्परेचर से बचाना है। अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है जहां पर हो सके कोशिश करें कि थोड़ा धूप का जो पीक टाइम होता है 12 बजे से लेके 3 बजे तक, उसको अवॉइड करें। उसमें बाहर थोड़ा आप आराम करने का, अपने खेमे में, मिना में जहाँ रहें वहाँ। अब पहले दिन तो जमरात में जो कंकड़ी मारनी है वो जोहर से पहले मारनी है, तो आप मुजल्फा से जल्द निकलें और सीधे आप जाएं और जमरात में कंकड़ी मार के वापस चले आएं। उस दिन तवाफ़े ज़ियारत करने की दोपहर में कोशिश ना करें, भीड़ बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी। आप शाम में वापस आ जाएं, शाम में असर बाद चले जाएं, अगर हिम्मत हो, नहीं तो आराम कर लें, अपना हलक करवा लें और कपड़े बदल लें, मिना में खेमे में आराम करें। अगले दिन फजर से पहले आप निकल जाएं, फजर से पहले। और जब फजर से पहले निकलेंगे तो फजर के बाद तक आप हरम पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी, लेकिन उसमें पहुंचने के बाद वहां पर आप तवाफ़े ज़ियारत करते करते आप 11-12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। जोहर की अव्वल वक्त में वहां नमाज होती है कि जोहर का वक्त हुआ, अजान हुई, जमात खड़ी हो गई, मतलब वो 1 मिनट का भी वक्फा नहीं देते हैं अजान के बाद जमात खड़ी करने में। तो आपने जोहर पढ़ के आप वहीं हरम के आसपास कहीं खाना खा लिया, वहीं बैठे रहे, कोई ज्यादा लंबा तवील सफर नहीं करना है, वहीं बैठे रहे हरम में। और दूसरे दिन जब थोड़ा असर की नमाज गुजर गई, थोड़ा वक्त ठंडा हो गया, आप जमारात में कंकड़ी सुबह मार चुके थे, आप अपना मामूल के हिसाब से आप वापस अपने खेमे आ गए। तो कुछ इस तरह से तरतीब बनाएं। मेरा कहने का मकसद ये है कि तरतीब आप अपने हिसाब से तय कर लें कि हम धूप के अय्याम में हम सड़कों पे ना हो हमें, और जब कभी भी सफर करें तो अपने साथ पानी, ORS और ग्लूकोज, इन सब का एक आपके पास एक बड़ी बोतल हो, और अगर फ्लास्क टाइप की हो जिसमें ठंडा पानी आप मिल जाए, जहां ठंडा पानी मिले उसमें भर लें, और वो ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी देर पे आप उसको पीते रहें। और स्प्रे वाली बोतल आती हैं, स्प्रे वाली जो बोतल आती हैं वो अपने पास रखें और उसका स्प्रे करते रहें, अपने ऊपर भी करें। लोग तो वहां पर बड़े बड़े कंटेनर, वो पंप वाली स्प्रे बोतल रहती है, लोगों पे डाला भी करते हैं। तो इस तरह से अपना भी, और अगर आप किसी को प्यासा देखें तो भाई सेल्फिश मत हो, उनको भी अपनी तरफ से पानी ऑफर कर सकते हैं। ढीले कपड़े पहने, सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीते रहें, अपने बॉडी को में तरावट रखें। दूसरा, लूज कपड़े पहने। अब भाई एहराम के अलावा तो कुछ नहीं पहना जा सकता, लेकिन एहराम भी ऐसा पहने जो थोड़ा गर्मी से आपको बचाए। उसके बाद छातों का इस्तेमाल बहुत करें। छाता हमेशा एक छोटा छाता जो कि खुल के बड़ा हो जाए। लोग काफी लंबे लंबे छाते डंडे टाइप के ले लेते हैं, उससे भी चलने में तवालत होती है, भीड़ में तवालत होती है। छोटा छाता कॉम्पैक्ट फॉर्म का वो अपने बैग में रखें जब कभी भी आप कहीं पर भी लंबे जाएं। उसके बाद सूरज, कोशिश करें कि छांव छांव चलें, जहां पे बहुत ज्यादा धूप है। और कपड़ों में अपने चप्पल, और अच्छी चप्पल मोटे सोल की लें, रबर की चप्पलें लें, प्लास्टिक की, PVC की चप्पलें ना लें जो गर्म हो जाती हैं। अच्छी ब्रांडेड चप्पलें यहाँ से लेके जाएं, और 2-3 जोड़ी चप्पलें लेके जाएं, क्योंकि फर्श जब गर्म होता है तो भी दिक्कत आती है। तो ये हो गया गर्मी से रिलेटेड कुछ टिप्स थे जी। जैसे एहराम लूज
लूज कपड़े पहनने चाहिए, एहराम हो तक कॉटन गए तो तौलिएगा, तौलिया वाला पहने। ऐसे टाइम पे आप दो एहराम, एक एहराम अपने बैग में हमेशा रखे रहे। आपको जरूरत लग रही है एहराम को चेंज करने की, आप टॉयलेट जाएं, बहुत सारे बने हैं, उसमें फौरन वाला एहराम ताहे अंदर रख के दूसरा पहन लीजिए, खत्म हो गई। तो एहराम को स्विच करने में, अब एहराम में पसीना बहुत हो गया, कोई बात नहीं, आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो होता है कार्डियोवास्कुलर, मतलब हमारे जब इतना एक्सर्शन होगा, इतना थकावट होगी, तो लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम्स जिनके होती है, ये टॉपिक बेसिकली उनके लिए है जो हार्ट के या ओल्ड एज पेशेंट है, उनके लिए है। ये अपने आप को, इनको अभी से तैयारी करनी ज्यादा जरूरी है। भाई आपका दिल कमजोर हो रहा है, जिसका दिल कमजोर हो रहा है उसको मजबूत करना है। अब वो हॉरर मूवी देख के ना मजबूत करे वो दिल को मजबूत करना है तो सुबह थोड़ा सा रनिंग, हल्की जॉगिंग, भागना नहीं है, जॉगिंग का या चलने का एहतमाम बहुत ज्यादा करें। उसके अलावा डॉक्टर को प्रॉपरली दिखा के, अब आखिर टाइम में जाना है और भीड़ भाड़ बहुत है, तैयारी बहुत है, डॉक्टर को मिस कर दिया, वो ना करे। जाने से पहले एक ईसीजी करवाए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर जो जो चीजें प्रिस्क्राइब करे उसको एक हफ्ता पहले यहां पर इस्तेमाल करके देखे, बिल्कुल हेल्दी लगे तो फिर वो दवाइयां, अपनी जितनी भी हार्ट की दवाइयां हैं उनको पूरे 45 दिन का पर्चे के साथ पैकेट बना के उसको अपने पास रख ले, कि वहां जाके, वहां पर वो लोग बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हाजियों का, वहां पे ट्रीटमेंट आपको सिर्फ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और हल्का ट्रीटमेंट मिलेगा। इसलिए, और वहां पे आपके पास वक्त नहीं होगा कि इलाज करवाने जा रहे हैं कि हज करने जा रहे हैं भाई, इसलिए बेहतर है कि आप वहां जब जाएं तो यहां से तैयारी करके जाएं। कार्डियक अरेस्ट, वहां पर कई बार देखा गया लोगों के हार्ट अटैक पड़ गया है सिर्फ थकावट की वजह से, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। देखिए, मैनेजमेंट में जो पहला पॉइंट है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जरूरी मेडिसिन ले लें, और जो सिम्टम आते हैं, हाँ अब थोड़ा सा इस पे आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी को चलने पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सीना जकड़ा जकड़ा लग रहा है, तो हम आपको कुछ दवाइयों का एक पैकेट इंशाल्लाह प्रोवाइड कराएंगे। उसमें एक दवा होगी सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट जो टैबलेट होती है वो बेसिकली हार्ट अटैक, एंजाइना के दर्द में यूज होती है। तो आपके आसपास एक दो डॉक्टर कोई ना कोई होंगे, तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट जबान के नीचे रखी जाती है, जिससे कि एंजाइना और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एग्रीवेट करने से बच जाती है, बढ़ने से बच जाती है। तो ये चीज है कि अर्ली सिम्टम कैसे होते हैं हार्ट अटैक, किसी को अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें परेशान नहीं होना है। अब वहां पर डॉक्टर आसपास कोई अवेलेबल है तो सबसे पहले उसको देखिए। अपने आसपास अपनी बिल्डिंग में एक दो डॉक्टर जरूर होंगे, उनसे राब्ते में रहिए, कभी कोई दिक्कत हो एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिए। कुछ जो दवाइयां यहां से आपको मुहैया हो जाएं और कुछ जो दवाइयां आप ले जाना चाहें अपनी जनरल दवाइयों के अलावा, हार्ट की जो दवाइयां चलती हैं वो जरूर लेके जाएं, ठीक है। यही तैयारी ही बचाव है। हम अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो मुश्किल होगी वहां पे, और बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आफियत से ले जाए, आफियत से ले आए इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। इंशाल्लाह, बेशक, हाँ सारी दवाइयां अलाउड है विद प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, पर्चे के साथ। पर्चे, हर दवा जो भी आप लेके जाएं उसका एक प्रिस्क्रिप्शन हो। जनरल दवाओं के लिए वो नहीं पूछते, कुछ दवाइयों की एक लिस्ट है, जो जैसे ट्रेमाडोल पेन किलर है, और जो खांसी की कोडीन सिरप है, जिसमें जो कि नारकोटिक्स में आती है, तो वो लिस्ट पूरी मौजूद होगी हज कमेटी की साइट पे भी, और कुछ जानकार लोगों से आप राब्ता कर लें, या ग्रुप में भी मुझसे राब्ता करना चाहें कर लें। एक बार हम आपको वो अगर होगा तो ग्रुप में हम वो लिस्ट डाल देंगे कि कौन सी दवाइयां ना ले जाए, बेहतर है उसको अवॉइड करें। कुछ दवाइयां, और कुछ दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन के साथ अलाउड हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ वाली दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन के साथ जरूर रखें। बेहतर है कि जो भी दवा रखें किसी भी आस पड़ोस के डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके पर्चे पे वो दवा लिखवा के नीचे एक सिग्नेचर और मोहर करवा लें, जिससे कि आपकी पकड़ नहीं होगी। वो देखेंगे पर्चा है, वो देखेंगे दवा है, वो छोड़ देंगे। वैसे वो हाजियों के साथ लीनियंट रहते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कभी दिमाग सनक गया, ठीक भाई। अब तीसरी जो प्रॉब्लम मैंने लिस्ट की है वो है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ लोगों को अस्थमा होता है,
उनके लिए भीड़ सबसे मुश्किल दौर होता है। भीड़ में घुटन होती है, उस घुटन में आपका सांस उखड़ने लगती है। अब इस टाइम के लिए अस्थमा मरीज अगर कोई इनहेलर लेता है, रोटाहेलर लेता है, उस इनहेलर की 40 दिन की डोज अपने पास रखे, चाहे इस्तेमाल एक बार करना हो। और भीड़ में अपनी जेब में, अपने बैग में, अपने पासपोर्ट के साथ उसको नत्थी कर ले, मतलब अपने पासपोर्ट के साथ ही रखे, क्योंकि एक बार अस्थमा में सांस उखड़ी तो हॉस्पिटल के अलावा कोई और नहीं बचा सकता। तो अस्थमा जिनको है वो जानते हैं कि जब सांस उखड़ती है तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अस्थमा मरीज अपने साथ अपना इनहेलर, रोटाहेलर और जो दवाइयां हैं वो जरूर रखे। ये तो हो गया। और जिनका कोर्स चल रहा हो, अगर किसी को अल्लाह ना करे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, उनका कोर्स चल रहा है, तो कोर्स बीच में नहीं ब्रेक करेंगे। वो अपने कोर्स की दवाइयां अपने साथ रख के लेके जाएंगे विद प्रिस्क्रिप्शन, और पूरे 40 दिन का कोर्स लेके जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी को सांस में और प्रॉब्लम आती है, तो कोई और डिसीज चल रही है, स्टेरॉइड चल रहे हैं, किसी के एलईडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कहते हैं, आईएलडी, तो उसके लिए वो अपनी दवाइयां रख के जाएगा। अपनी जो रूटीन दवाइयां हैं वो सब लोग रखेंगे भाई। ये एक कॉमन, सारी प्रॉब्लम के साथ एक ये कॉमन बात है। इसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आप ये समझिए कि पूरी दुनिया का आदमी वहां आता है। अफ्रीका का जो आदमी आ रहा है और जो वायरस वो वहां पर देख रहा है, आप जो यहां से वायरस लेके जा रहे हैं, उस वायरस की तो एंटीबॉडीज, उसके लड़ने की क्षमता तो आपकी बॉडी में है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे आप, तो वहां पे जो अफ्रीका का आदमी आया है, उसके वायरस, जो उसमें जिस टाइप का वायरस है, उससे आप नहीं बच पाएंगे, रेजिस्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी में उससे लड़ने की क्षमता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको चाहिए होगा कि आपको फ्लू होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। आपने देखा होगा वहां हज पे जो गए हैं, उम्रे पे गए हैं, तो वहां जुकाम बहुत कॉमन होता है। उसकी वजह यही है कि जो वहां पर लोग आते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से, तो उनके वायरसेस अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं, वो आपको इन्फेक्ट करते हैं, आप उनको इन्फेक्ट करते हैं। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है कि बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो आपके जुकाम खांसी होगा। तो इसके लिए खांसी की दवा, जुकाम के लिए कुछ नेजल इनहेलर्स और मास्क का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मास्क लगाने में दिक्कत नहीं है तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल अच्छे से करें और मास्क लेके जाएं अपने साथ। एक मास्क एक दिन यूज करें, दूसरा दूसरे दिन यूज करें, कोई मसला नहीं है। भीड़ में अगर आप इंफेक्शन से प्रोन हैं, और जो नहीं भी है उनके भी होता है। तो जितने लोग इस बीच मैंने देखे उम्रे से आए हैं, वो ज्यादातर लोगों को जुकाम रहा है, सीने में जकड़न है, और जो जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो स्टेरॉइड पे है, जो जिनकी कोई और दवा चल रही है, उन लोगों को चाहिए कि इस पे ज्यादा ध्यान दें, कि वो मास्क जरूर लगाएं, कि इम्यूनिटी लो है और अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन निमोनिया बन सकता है, फिर उनका हज का सफर हॉस्पिटल के सफर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए जो ये इन्फ्लुएंजा का अब वैक्सीन्स आ गए हैं, फ्लू वैक्सीन्स कहते हैं उसको, तो अगर फ्लू वैक्सीन्स आप लोग लगवा लें तो वो भी अच्छा रहेगा, वो अच्छा ऑप्शन है। इस वक्त फ्लू वैक्सीन्स वहां पर लग भी रहे हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है, बहरहाल इसको कंफर्म कर लेंगे। अब सबसे पहले मैनेजमेंट में जो हमने लिखा, अच्छा वहां गर्दा और डस्ट भी बहुत होती है, धूल, इतने लोग हैं, धूल उड़ेगी, सूखी हवाएं हैं, तो उससे एलर्जी बहुत होती है, जुकाम हो गया है, नाक बह रही है, तो इन सब चीजों के लिए एंटी एलर्जिक अपने पास रखें। वो सारी चीजें इंशाल्लाह जो प्रोवाइड की जाएगी वो भी आपको आपके पास होंगी, और जो आप उसके अलावा जो जरूरत हो वो डॉक्टर से बात करके अपने जानने वाले से वो रख लें। मैनेजमेंट में मास्क, फेस मास्क जरूर यूज करें और अपना इनहेलर जरूर लें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। अगर तबीयत नहीं ठीक है तो शुरुआती दौर में आराम ज्यादा करें और मेहनत कम करें, सेहत को तवज्जो दें। और आप लोग चूंकि शुरुआत में जाएंगे तो शुरुआत में बिल्कुल थक नहीं जाना है, थक के बीमार नहीं पड़ना है, धीमे धीमे अपने आप को स्टेप अप करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, और वहां के माहौल में जब अडेप्ट हो जाएंगे तो हज तक के मरहल आसान हो जाएंगे। शुरुआत के एक हफ्ते कम मेहनत करें, लेकिन अपनी बॉडी से को अडेप्ट करें।
ये चीज हम कहीं पर भी जाते हैं, यहां से आप कश्मीर जाइए तो शुरुआत के 2-3 दिन बड़े भारी होते हैं, उसके बाद बड़ा मजा आता है। तो उसी तरह से ठंडी जगह जाइए या गर्म जगह जाइए, बॉडी को एक्लेमेटाइज वर्ड जो यूज होता है, अपनी बॉडी को ढालने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, ये बिल्कुल मेडिकल टर्म है। इसका मतलब है पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, जगह बदली है, खाना हमको पसंद नहीं आ रहा है और हमारी आदत नहीं है वैसा खाना खाने की, पेट खराब हो गया, किसी को लूज मोशन आ रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसके लिए भाई उसका बचाव सिर्फ ये है कि पानी हमेशा साफ पिए। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पानी का बहुत इफरादी होती है और पानी आपको हमेशा पैक्ड बॉटल अच्छा मिलेगा, उसका वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना हम लोग कई बार ऐसा करते हैं मदीने में, दोपहर में लाए और शाम में नहीं जाना है, वही रखा हुआ है तो शाम में भी खा लिया। तो इस तरह से करने में कई बार खाना अगर फ्रिज में नहीं है और खराब होने लगा तो फूड पॉइजनिंग होने का डर होता है। इसलिए खाना कोशिश करें कि फ्रेश ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप होटल से ला रहे हैं, होटल में मालूम नहीं कितने टाइम का रखा हुआ है या किस तरह से प्रिपेयर हुआ है। होटल के खाने में, घर का खाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर के खाने में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ताजा खाना, साफ खाना ही खाएं। और अगर डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयां यहां से अपने पास पहले से लेके जाएं कि डायरिया के लिए जो दवाइयां होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और कब्ज के लिए सलाद वहां पर अगर मिल जाए कहीं पे, जैसे फ्रूट्स वहां बहुत अच्छे मिलते हैं, तो खाने के साथ फल और इस तरह के सैलेड टाइप की चीजें खूब खाएं। वहां के जो ये होते हैं बकाले होते हैं, उसमें बहुत सारे गाजर, मूली, ये सब मिलता है, तो आप वहां से खरीद के अपने खाने के साथ इस तरह के फ्रूट्स जरूर लें, जिससे कि पेट बंधा रहे, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन से आप बचे रहें। लूज मोशन हो गया है तो आप मस्जिद नबवी तक नहीं जा पाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो वहां से बार बार दौड़ के वापस आना पड़ेगा, है ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैनेजमेंट में साफ पानी पिए, हाइजीनिक फ्रूट खाएं और अपने साथ ORS का जो सैशे होते हैं कई सारे लेके जाएं। और भाई देखिए, इस सफर पे खिदमत बहुत बड़ी चीज है, तो आपके आसपास अगर कोई बीमार पड़ा है तो उसकी खिदमत करने में अपने आप को ये समझे कि अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद कोई फोन आए तो कह दीजिएगा बिजी है, इनको कह दीजिए जी। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, भाई वहाँ पे गर्मी है तो हमारी जो सूख पानी की कमी होती है बॉडी में, ये हमने हीट टॉलरेंस में भी ये टॉपिक आया था, लेकिन इसको अलग से इसलिए लिया है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा हीट से अलग है। तो अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही, पानी की कमी क्यों होगी? क्योंकि पसीना बहुत निकल रहा है, तो वाटर इनटेक आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। और सिर्फ पानी पानी लेंगे तो भी लूज मोशन होने का खतरा होता है, तो इसलिए पानी के साथ नमक पानी का शक्कर का घोल, ग्लूकोज है, वो थोड़ा सा पानी में मिला लें। जो मेरा सफर था उसमें काफी गर्मी थी और कई लोग चक्कर खा के गिर रहे थे, तो 1 किलो का बॉटल था, वो ग्लूकोन डी का डिब्बा था, वो मैंने लोगों की बोतल में डाल डाल के उनसे कहा पिए, तो उससे अल्लाह का फजल है लोगों को काफी नफा हुआ। तो ये चीज, वो ORS ले ले, शुगर फ्री वाला ले ले जिसको डायबिटीज है, लेकिन जब वो इस एक्सट्रीम सिचुएशन पे होगा तो उसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको अपने साथ ग्लूकोज रखना भी चाहिए क्योंकि उसकी शुगर लो भी हो सकती है। और जो डायबिटिक हैं वो अपने साथ ग्लूकोमीटर रखें और ऐसी सिचुएशंस में पहले से ग्लूकोज की टेस्टिंग करके उसको मॉनिटर करते रहें कि, और जो 5 दिन हज के होते हैं उसमें ग्लूकोज की मॉनिटरिंग जरूर करें। भाई कभी बढ़ेगी, आपने खाना आपको अपने मतलब का नहीं मिल रहा है, आपको जूस ही मिल गया, आपने जूस पी लिए, 2-3 बोतल बढ़ गई, और फिर आपको सिर्फ पानी पानी मिल रहा है, आप 15 किलोमीटर चल दिए, आपकी घट गई, तो यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए उस टाइम आपका ग्लूकोमीटर और एक ग्लूकोज की बोतल और आपकी शुगर की दवाएं, तीनों चीजें होनी चाहिए। शुगर बढ़ेगी इंतजाम भी, शुगर घटने का इंतजाम भी, ठीक है। इसी तरह से जिनका बीपी का इशू रहता है वो अपनी बीपी की दवा अपने साथ रखें और
उसको रूटीनली लें, स्किप नहीं करना है कोई भी दवा जो रूटीन चल रहा है। अब बीपी मशीन तो ज्यादा लोग नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके कैंप के आसपास जो भी बीपी जो भी क्लिनिक्स होते हैं, जो वहाँ की इन्फर्मरी होती है, जहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपना बीपी जाके आप गए और वो कोई पैसा लगना नहीं, आप गए भाई मेरा बीपी चेक कर दीजिए, अपना बीपी की मॉनिटरिंग। मैंने बोला जो तैयारी है वो यही है कि आप हेल्दी रहें, और हेल्दी रहने के लिए इंसान नजर रखता है अपने ऊपर। आप यहां से जाने से पहले ईसीजी करवा लें, बीपी शुगर की मॉनिटरिंग शुरू कर दें, और वहां जाने के बाद बीपी शुगर की मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ठीक है। मैनेजमेंट, रेगुलर वाटर इनटेक, हाँ चाय कॉफी कम पिए, कैफीन से डिहाइड्रेशन बढ़ता है और पेशाब ज्यादा लगता है, तो कैफीन को अवॉइड करें, चाय कॉफी ना पिए। जूसेस से भी शुगर बढ़ती है, तो जूसेस को भी अवॉइड करें, लेकिन हाँ पी सकते हैं, ऐसा नहीं है जूसेस बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं पीना है। और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ओआरएस, भाई ने कहा शुगर पेशेंट वो शुगर फ्री ओआरएस आते हैं वो ले लें, बाकी लोग ओआरएस के सैशे यहां पे मिलते हैं, ग्लूकोन डी के डिब्बे, वो सब लेके जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, स्किन इन्फेक्शन एंड रैशेस। अब वहां पे जब आप सफर पे रहेंगे तो आपके स्किन, चूंकि मौसम बदलेगा, कहीं सूखा है कहीं गीला है, पसीना बार बार निकल रहा है, कपड़े बदलने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपके दांत, खाज, खुजली टाइप की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये समझिए कि अंडर गारमेंट्स आपके पास इहराम की हालत के अलावा, आप जब तक इहराम की हालत में है तब तक तो नहीं पहनना है, लेकिन आपके, और आप खुशबूदार पाउडर, खुशबूदार क्रीम भी नहीं लगा सकते, तो ऐसी क्रीम ले जाइए, एंटीसेप्टिक क्रीम जिसमें खुशबू ना हो, या नारियल तेल आप यूज कर सकते हैं, ऐसा तो अपने साथ रख लीजिए। और थोड़ा सा ऐसी जगहों पे जहां पर खुजली होने का डर हो, उसमें नारियल तेल उस जगह पे लगा लीजिए। कुछ चीजों का इंतजाम करिए, छाले अगर कहीं हो रहे हैं, या फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए भी ट्यूब आते हैं जो जिसमें वो नहीं होता है। और बाकी हज के अलावा के सफर के लिए तो आपके पास एंटी फंगल क्रीम होनी चाहिए, और उसके अलावा पाउडर होने चाहिए एंटी फंगल, तो वो पाउडर डाल के आप उस जगह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सफाई रखना सबसे जरूरी है कि प्रॉब्लम हो ही ना। तो गुस्ल जहां भी मौका मिले गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद अच्छे से सुखा के तौलिया रखें, हैंड टॉवेल एक जरूर रखें, एक तो अपने बॉडी को सुखा के तब कपड़े पहने, गीला रहने से ही फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इसके वियर कंफर्टेबल शूज। अच्छा, पैरों में भी छाले पड़ सकते हैं चलने की वजह से, मैंने बहुत देखा, तो मैंने पहले ही बताया था कि जूते चप्पल बहुत अच्छे ले, और चूंकि वहां पर जूते तो हम लोग कम टाइम पहनेंगे, जब भी एहराम में रहेंगे तो चप्पल पहननी है, तो चप्पल कुछ स्केचर्स के, कुछ क्रॉक्स के चप्पल आ रहे हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे चप्पल हैं। तो थोड़ा सा चप्पल पे ये ना देखें कि महंगी है, चप्पल अच्छी होगी तो आप दूर तक चलेंगे, तो बेहतर है कि चप्पल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे ब्रांडेड स्केचर्स के या क्रॉक्स के चप्पलें लें, या और जो अच्छे हो वो पहन के यहाँ पर शुरुआत में नई चप्पल मत लेके जाइए, 10-12 दिन उसको यहाँ पर पहन के देख लीजिए, हफ्ता भर कि कहीं काट तो नहीं रही है, कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही है वो चप्पल, और फिर वो चप्पल लेके जाइए। और चप्पलें ऐसी लीजिए कि कम से कम 3-4 जोड़ी चप्पलें हो, कि एक आप हज के लिए एक चप्पल आपके पास एक्स्ट्रा हो, कभी किसी का पैर पड़ा, चप्पल टूट गई, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप नंगे पैर चलेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जैसे इहराम एक रखा है, कोशिश करिए कि हल्की चप्पलें लें लेकिन साथ रखें। ठीक है। फिर हाइजीन और यूज एंटी फंगल क्रीम। ये देखिए, ये तीनों पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं कि जूते चप्पल बहुत अच्छे हों, और सफाई रखें, नहाए धोएं और सुखा के कपड़े पहने, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटी फंगल क्रीम, अब फंगल की बहुत सारी क्रीम आती है, बीटेक्स आपने सुना होगा, रिंगार्ड होगा, तो और वहां पर
मौसम बदलने की वजह से, आस पड़ोस के लोगों की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, टॉयलेट के इस्तेमाल में भी बहुत ख्याल रखें, वहां पे कमोड होता है, जो लोग कमोड यूज करते हैं तो पर्सनल कमोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके घर में जो, लेकिन वहां पर पब्लिक की तरह होता है, तो उसको जब आप जाएं तो पहले एक बार फ्लश करें और थोड़ा सा पानी ऊपर से डालें, और चाहे तो टिश्यू पेपर अपने साथ लेके जाएं, और कमोड की शीट को टिश्यू पेपर से साफ करके वहां वो जरूर यूज करें, क्योंकि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन वहां बहुत कॉमन हो जाता है गंदे बाथरूम से, तो इसका ख्याल रखें। भाई एक भी छींट उठी उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों बैक्टीरिया होते हैं, वो उछलेगा आपके बॉडी पे पड़ेगा, बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर जाएगा, तो इसलिए पहले आपने फ्लश कर दिया, साफ कर दिया, अब उसके इम्कानात इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये हमारे नजदीक सबसे हल्का टॉपिक होगा, लेकिन मैंने देखा है लोगों को अपने सफर में, मैं एक अभी आपको बताता हूं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और पैनिक अटैक। हम साइकोलॉजिकली, मैंने कहा ना, माइंड गवर्न्स द बॉडी, हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हमारा माइंड ही अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिसएरेड हो गया, मतलब भटक गया या परेशान हो गया, तो बॉडी अपने आप परेशान हो जाएगी। एक लेडी थी मेरे बिल्डिंग में थी, वो मैंने उनको नोटिस किया कि वो लगातार 4 दिन मक्का पहुंचने के बाद अजीजिया की बिल्डिंग में नहीं जा रही थी, उनको कमरा बंद बंद लग रहा था, कमरे में वो लेट ही नहीं पा रही थी। वो रात में निकलो तो वो बाहर जो बेंच पड़ी हुई है, सोफा पड़ा हुआ है, उस पर बैठी हुई है, और अंदर सोफे पे भी नहीं, सड़क के किनारे जो बेंच पड़ी होती थी उस पर बैठी रहती थी, और 17 बार जाके इन्फर्मरी से दवा ली, लेकिन नहीं आराम मिला, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि वो उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही हो, वो एंजाइटी में थी, घबराहट थी उनको। जब हमने उनसे थोड़ी देर बात करी, मैंने एलिया से कहा इनको रूम पे लेके जाओ, और हम लोग कुछ दवाइयाँ एंटी एंजाइटी अपने प्रिस्क्रिप्शन पे अपने लिए रख के ले गए थे, क्यों, माइग्रेन का पेन था घर में एलिया को, तो उसके लिए रखी, तो उसमें से उनको कुछ दवाइयाँ दी, वो एंटी एंजाइटी मतलब नींद की दवाइयां जिसको कह सकते हैं आमतौर से, या घबराहट की दवाइयां उनको दी। वो उस दिन चौथे दिन जाके कुछ देर सोई अपने रूम में, और उसके बाद धीमे धीमे करके वो नॉर्मल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि सबको तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग नई जगह से डरते हैं, जो सफर नहीं किए हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है एक नई जगह पे जाके एडजस्ट करना। जो कभी टेम्पो में, रिक्शे पे ना बैठता हो, उसको हवाई जहाज पे, बस पे, फिर उसके बाद टैक्सीज पे सफर करना अपने आप में एक मुहाल है। इसलिए सबसे पहली चीज जो है कि भीड़ भाड़ से बचें और अपने माइंड को शांत रखें। कोशिश करें कि शुरुआती दौर में आराम ठीक ठाक करें, बहुत ज्यादा ना करें, यानी कि आप रात से लेके फजर भी कज़ा हो गई सोते रह गए, ऐसा ना करें, लेकिन आराम करें। अपना दिन में सिर्फ ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ उम्रा और तवाफ के में लगे हुए हैं, भीड़ में लगे हुए हैं, तो उससे आप मेंटली वीक हो जाएंगे। और जो लोग जो परेशान हैं, आपके साथ अगर कोई लेडी है, कोई और है, अगर वो घबरा रही हैं, परेशान हो रही है, तो उनकी काउंसलिंग करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनसे बात करना, उनको समझाना, अरे ये तो सबके साथ है, तो उनको समझाना। उसके अलावा अगर ना आराम मिले तो फिर मैंने जैसा बताया कि वहाँ की जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे जाके ये बात एक्सेप्ट करें कि हमें उलझन हो रही है। अगर जब तक उनको ये नहीं बताएंगे हमें उलझन हो रही है, वो आपका इलाज, वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का इलाज करेंगे, वो उलझन का इलाज मुश्किल से करेंगे। बहरहाल, और ये देखिए अब इसमें मैनेजमेंट में इन्होंने जो चीजें हैं वो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। जब कहीं घबराहट हो तो लंबी लंबी सांसें लें, कहीं पे बैठ के सुस्ता लें, अपने आप को ठंडा कर दें, कहा नहीं जाता सुस्ता लें और अब रिफ्रेश हो जाए, जाके मुंह हाथ धो लें, वजू कर लें और फिर नए सिरे से अपना काम शुरू करें। और मेडिकल हेल्प, सीक मेडिकल हेल्प इफ नीडेड। अगर आपको लगे कि नहीं बिल्कुल सांस आ ही नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप जाके इलाज करवाएं। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करना है। सबसे पहले, जाने से पहले प्री ट्रैवल मेडिकल चेकअप। जाने से पहले सब लोग अपना एक प्रॉपर किसी अच्छे फिजिशियन से चेकअप करवा लें। भाई आप एक बार देख लीजिए, मुझे सांस की और एक ब्लड चेकअप हो जाएगा, सीबीसी हो गया, उसमें एलएफटी, केएफटी, मेरे गुर्दे में, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये चेकअप करवा लें, जो वैक्सीनेशन यहाँ पे होंगे वो करवा लें, जो और दवाइयों की ज़रूरत है वो या अभी से शुरू कर दें, और वहाँ पे खाना अच्छा खाएं, खाना अच्छा खाएं, और उसके साथ सैलेड, फ्रूट्स। वहाँ पे कुरान की आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मक्के के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी कि अल्लाह इसको फलों का शहर बना दे। तो फल तो ऐसे मिलेंगे कि हर जगह पे आपको फल मिल जाएंगे, बस आपको खरीद के खाना है। तो कई बार ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको पेट भारी लग रहा है, कोई मुश्किल लग रही है, तो आप सिर्फ फलाहार ले लें, मतलब सिर्फ फल खा लें एक टाइम के खाने में, अवॉइड कर जाए कुछ और। आपने 5 केले ले लिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिया, कुछ खा के आपने आपको फ्री कर लिया। इमरजेंसी, और जो इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट्स हों वहाँ के क्लिनिक्स के या जो डॉक्टर्स के, वहाँ पे आपने उसका कॉन्टैक्ट रखना है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वो अपने पास सेव करिए। आपको लगे किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, हैंडल नहीं हो रहा है, फौरन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी, उनको ले जाएगी, और वो ले जाएंगे और वो वापस वहां छोड़ भी जाएंगे। आपको वहां पर उनके साथ जाने की भी जहमत नहीं करनी है। वो पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, हर पिलग्रिमेज की, हर हाजी की वो पूरी जिम्मेदारी एहतियात के साथ वो करते हैं। इसलिए परेशान ना हो, कोई अगर एम्बुलेंस में उसको भेज दें, और उसके साथ जाने की बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अपना मेडिकल पर्सनल किट रखें। ये कुछ दवाइयाँ हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगी, बाकी जो अपनी पर्सनल दवाइयाँ का जो किट है वो बनाएं, अच्छे से एयर टाइट बॉक्सेस बनाएं, और उसको कुछ दवाइयाँ जो खाने की हैं सफ़र के दौरान वो अपने हैंड बैगेज में रख लें, 1-2 दिन की, 3 दिन की, बाकी अपने लगेज में रख दें। लगेज में रखने के बाद उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हो। कोई कुछ मांगे, कुछ कहे तो परेशान नहीं होना है, आपको अपना पर्चा दिखाना है कि हमें ये प्रॉब्लम है, और जिस भी डॉक्टर को दिखाएं उनसे कहें कि ऊपर हमें प्रॉब्लम्स भी लिख दें कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी ये दवाइयां हैं। पूरा पर्चा प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपकी सेफ्टी है के लिए है वो। नेक्स्ट प्लीज, एक और है, एक स्लाइड और। CPR का मेथड क्या है, हाँ, और उसके बाद पेशेंट को कैसे कैरी करना है, इनके जगह स्ट्रेचर नहीं मिला। हाँ ठीक, हाँ। नेक्स्ट। देखिए बस ये टॉपिक्स थे, इसके अलावा आप लोग अपने जहन में सोच लिए, अगर कुछ सवाल हो तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और एक और ठीक, हम हाँ, अब ख़ास तौर पे अब वहाँ पर किसी के कुछ चीज़ें और हमारे सामने आती हैं, जैसे किसी के अटैक पड़ रहा है, या सांस रुक गई है, या हार्ट फेलियर हो रहा है। ये चीज़ आपने देखी होगी कि किसी के सीने में दर्द हो गया, या किसी की सांस एकदम घुट गए, तो उसमें CPR दिया जाता है। तो CPR क्या होता है? एक तरह का मैन्योर होता है, एक तरह का प्रोसीजर होता है, जिससे कि इंसान के जो हार्ट रुक रहा है उसकी हार्ट बीट को वापस लाया जाए, और सांस जो रुक गई है उसको वापस लाया जाए। तो हाँ, उसका बिल्कुल एक स्पेसिफिक तरीका होता है। हाँ देखिए, हाँ कोई एक हाजी आजा, आप आ जाइए। नहीं, अब लेटालना पड़ेगा उसमें, CPR बिना लेटाले नहीं होता। सबसे पहली चीज गर्दन का स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है कि हाँ, आप आओ भाई आजा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज सीना, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ये चीज कि सांस की नली में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा, अपने आसपास वालों के लिए ये प्रोसीजर करिए, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी है, अरब की ज़मीन है, वहाँ पर कोई अनजान आदमी है, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश करिए कि उनके साथ वालों को समझा दिए, लेकिन खुद मत करिए। वहाँ पे मेडिको लीगल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई बेचारा, किसी की जान जा रही है, आपने उसकी मदद करने की कोशिश करी, और खुदा न खास्ता उनके साथ वालों ने कह दिया कोई किसी को पानी की ज़रूरत है,
आप उसको पानी पिलाइए नहीं, उसके साथ वाले को दे दिए पानी पिला दे। कोई लेडी है, वो उसको पानी की जरूरत है, तो आप उसको पानी पिलाएंगे तो केस बदल जाएगा। एक लेडी से कहिए या कोई वहां पर खुद्दाम हो कि इसके ये कर दीजिए। आप अपने हाथ से बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो कई बार उसमें नुकसानात होने का डर रहता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले सीपीआर का तरीका देखिए। सबसे पहले ये लीजिए, सबसे हाँ इधर आ जाओ। चलो ठीक है, ऐसे डाल लो, डाल दो, नीचे डालो। हाँ हाँ हाँ, ये जो सीने की हड्डी होती है यहाँ पर, ये जगह होती है, यहां पर हमारा सांस लेने की डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब जो सीना चलाता है। सीपीआर में दो काम किए जाते हैं, हार्ट को रिवाइव किया जाता है और लंग्स को रिवाइव किया जाता है। मतलब हमारे हार्ट को वापस अपनी स्पीड दी जाती है जो कि 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है, और हमारा लंग्स जो कि 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। तो 18 और 72 6 गुना का फर्क है। तो उसमें तरीका यह होता है कि सीपीआर देते वक्त आपको तकरीबन 12 से 18 बार सीने को दबाना है और 1 बार मुंह में सांस देनी है। और अल्लाह का एहसान है, आप ये समझिए कि अगर आपने एक सीपीआर सक्सेसफुल कर दिया तो आपने एक जिंदगी बचा ली। तो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, उसको देखिए। ये भाई लेटे हुए हैं, इनके सपोज सांस नहीं आ रही है, घुटन हो रही है, ये बिल्कुल जमीन पे पड़ गए हैं और बेहोश हो गए हैं। और सीपीआर तभी दिया जाएगा जब मरीज बेहोश हो चुका होगा। तो सबसे पहला काम, इनकी गर्दन को स्ट्रेट करें। आपने देखा होगा कि गर्दन, कहीं पर भी कोई बेहोश हो जाता है तो उसकी गर्दन को सबसे पहले यूं स्ट्रेट कर दिया जाता है। नीचे हाथ लगा दें यूं और गर्दन को यूं स्ट्रेट कर दें। एक आदमी इसकी गर्दन स्ट्रेट कर ले, दूसरा आदमी ये हाथ रखे, देखिएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब और ये मैंने स्लो किया है। कहा जाता है कि पसलियां टूट जाए लेकिन दिल बच जाए। हाँ वही है, वो ग्रिपिंग का भी सही बात यह है कि वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है ये दोनों हाथ। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं बताऊं, जो मेडिकल फील्ड में होता है, ये हाथ ने शेप मारे। नहीं मैं नहीं मार रहा, नहीं मारेंगे। ये यहाँ पे ठीक है। ये एक लेमन तरीका है, जो सही तरीका है वो यूं पकड़े, ये दोनों हाथ यूं, कि दोनों हाथ का फोर्स लगे। और ये मैं थोड़ा दूर पे हूं, उनके बगल में घुटने के बल बैठ जाएं और ये रखें और दोनों हाथ से झटके से, और फिर उसके बाद नाक बंद करें। मुंह अगर वो बेहोश है तो मुंह नहीं खोल पाएगा तो उंगली डाल के मुंह खोलना पड़ेगा आपको। यूं खोले मुंह और मुंह से मुंह लगा के ऐसी सांस भरनी है जैसे गुब्बारे में भर रहे हो आप। फेफड़े हमारे गुब्बारे हैं तो उसमें हवा भरनी है। तो मुंह से मुंह लगा के जब आप हवा भरेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप बहुत टाइट गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये दोनों प्रोसीजर आपको अगर मालूम है तो इंशाल्लाह आप कुछ जिंदगियां बचा सकते हैं। पेशेंट को कैरी करना, हाँ पेशेंट को कैरी करने का तरीका, हाँ ये बिल्कुल अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले एक आदमी सर को सपोर्ट करेगा और गर्दन एक्सटेंडेड रखेगा, दूसरा आदमी इसके हाथ को यूं करके एक के ऊपर एक रख लें। ठीक है, यहां से एक आदमी सर को उठाए, एक यहां पकड़े, एक कमर पे और पैर। ये कम से कम 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब गर्दन को जो मेन पॉइंट हमें देखने हैं वो गर्दन सीधी रहे, यूं बिल्कुल ऊंची रहे कि गर्दन का ये जो एयरवे है, सांस लेने की नली है, ये स्ट्रेच रहे और बाकी हाथ उसके कहीं फंसे ना, इसलिए हाथ ऊपर रहे और उठा के उसको लेके जाएं, फौरन किसी साफ जगह पे रखें। और अगर सीपीआर देना है आ जाइए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। तो और उसका है ना, जैसे हाथ पैर में चोट लग जाए तो उनको बैठाने के लिए ग्रिप वो भी बता दें। अब वहाँ बता दीजिए, ये बता दीजिए हाथ में कैसे उठाते हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये है, और अगर कभी किसी के चोट लग जाती है, पैर कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो उसमें तो आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ही। ये देखिए, ये भाई बता रहे हैं
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको बैठिए, उसको किसी को बैठाइए, आप आइए, आ जाए। अच्छा ये वाला, हाँ अगर कोई, अरे माशाल्लाह, 2 लोग मिलके एक आदमी को कम से कम 200-400 मीटर तो ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके अलावा कुछ अगर, जी हाँ बिल्कुल, नाक से, वरना वो तो नाक का पैसेज से निकल जाएगी। और किसी के कोई सवाल है? हाँ हाँ, नहीं लगेज में ही रखिए, नारकोटिक्स तो ले ही नहीं जाना है, कोशिश करिए, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ लगेज में रख दीजिए। देखिए हाजियों की उतनी चेकिंग नहीं होती, लेकिन जो रूल्स हैं वी शुड फॉलो आवर रूल्स। ठीक, और किसी को कोई सवाल भाई? और किसी को कोई सवाल नहीं? कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से नहीं नहीं, वो बता दिया, नहीं वही बता दिया हमने। कोई भी सवाल? जी, अब यही चीज कह रहे हैं, आपके घर का आदमी है आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, पड़ोसी का आदमी है तो पड़ोसी आपके ऊपर डाल देगा, इसलिए पड़ोसी से कहिए तुम खुद करो। मेरा है क्या? मेरा है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या करेंगे? नहीं, अब व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा। सारी दवाएं वगैरह ये भी एक ऐलान है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट दूसरी ये जो जमा करी गई है उसकी पेइंग जो सिर्फ होगी, अगली बार आप आए तो वो लेकर के तो जो हमारा आखिरी माह है 23 फरवरी, उसमें आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेइंग लेकर वो जरूरत के साथ ले गया है, और बाकी जो अकेले आदमी हैं वो भी ले गया है। हाँ, थोड़ा सा वक्त आपका चाहेंगे। ये लॉजिस्टिक इश्यूज थे और ये हेल्थ बताया गया आपको, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई जल्दी से आपको मेडिकल एड नहीं मिल पाएगी, तो ये जानना आपको ज़रूरी है ताकि आप उसको फर्स्ट एड दे करके फिर मेडिकल डिस्पेंसरी या कहीं पर फ़ोन करके अपने साथी को पहुँचा सकते हैं। अब ये कि जब आप घर से हज के लिए निकलें तो अच्छी तरह से नहा धो लें, और जो गैर ज़रूरी बाल हैं उन्हें सब साफ़ कर दें, और चलते हुए 2 रकात नमाज घर में ही अल्लाह से कि आपका सफ़र आफियत से गुज़रे, इसके लिए 2 रकात नमाज अदा करें। 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नियत से पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके सफ़र हज को कामयाब करे और आपको हज मबरूर अता फ़रमाए। 2 रकात नमाज सलातुल तौबा की नियत भी करें। इस नफिल के बाद अल्लाह ताला के दरबार में सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करें। 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा करें, इस बात के कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आपको हज पे बुलाया जा रहा है। आखिरी 2 रकात नमाज एहराम की नियत से पढ़ लें। सारी नमाज़ें आप एहराम की चादर से सर ढाँप कर भी पढ़ें और आखिरी 2 रकात सलाम फेंकर सर खोल दें, तो आपको ये आसानी होगी। एक चीज़ सबसे अहम बात यह है कि आप जहाँ पहुँचें
जैसे एयरपोर्ट जाना है आपको, तो घर में अपना ये भी नियत 2 रकात पढ़ के कि अल्लाह ताला मैं एयरपोर्ट आफियत के साथ पहुंच जाऊं, आप इसमें हमारी मदद फरमाएं। और जहां पहुंच जाइए वहाँ 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करिए। अगली मंजिल के लिए दुआ कर लीजिए कि जो हमारे आपकी अगली मंजिल है वहाँ पहुँच कर के हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, मक्का मुअज़्ज़मा में जो हरम के बाहर सहन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोग वहाँ सहन पे बैठे रहते हैं। कई बार आपको बताया अजान हुई और उन्होंने जमात बना ली, तो उनकी जमात 2-4 की तो बन जाती है, लेकिन सब बंदी जिसे कहते हैं, जैसे मस्जिद में होती है वैसी नहीं हो पाती, तो उनकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। जो हरम में सहन में ऐसे ही बैठे बैठे बातें करते रहते हैं और वो अपने जमात बना लेते हैं, जिससे कि आसपास और आगे पीछे बहुत सी जगह खाली रह जाती हैं। उन खाली जो खिला है वो नहीं भरता है, इसलिए आपकी नमाज नहीं होगी। तो कोशिश करें कि हरम आप 1.5 घंटे पहले और मस्जिद हराम में ही दाखिला लें। उसके अंदर आप कहीं पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने बाहर ये नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी और आप लाखों का सवाब जो है खो चुकेंगे। एक बात और ये भी है कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि ihराम की हालत में जो इंसान जो भी काम करता है वो एक मोहर सब्त हो जाती है, यानी ज़िंदगी भर फिर वो वही काम करता रहता है ihराम की हालत में। तो हर वक्त गुनाहों से बचना चाहिए, मगर ihराम की हालत में गुनाहों से सख्त परहेज़ करना चाहिए और पूरी तरह सुन्नत के मुताबिक आप अपने शब रोज़ गुजारें। कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी हमें आदत सी है और उनके गुनाह होने का हमें एहसास भी नहीं होता है, जैसे ग़ीबत, नज़रों का गुनाह। ये गुनाह हम इस वक्त करते हैं जब हम दुनियादारी की बातें करते हैं या बाज़ार में घूमते हैं। ihराम की हालत में और वैसे भी ihराम के हुदूद में इन दोनों चीज़ों से परहेज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान शरीफ की तिलावत, तवाफ़, नफिल नमाज और वज़ाइफ पढ़ने में गुजारना है। आप ये ध्यान रखें कि आगे वहाँ हरम में 1 लाख सवाब बढ़ जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी, नूह अलैहिस्सलाम की। अगर आपने 4 दिन हरम में जमात के साथ नमाज़ें अदा की और अपनी नज़रों पर और ज़बान पे कंट्रोल रखा, तो आप उन 4 दिनों में 1000 साल से ज़्यादा सवाब कमा लेंगे जो 950 साल थी नूह अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ इसलिए कि जिसकी उम्मत में हैं। सहाबा कराम ने ये भी कहा था कि पहले तो बड़ी बड़ी उम्रें हुआ करती थी, तो बहुत से लोग खूब इबादत करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तुम्हारे कम उम्र में भी बहुत से काम ऐसे हैं कि अगर कर लोगे तो जो पिछली उम्मतें चली गई हैं उससे ज़्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जद्दा तो ज़िंदगी में कभी भी पैसा हो जाके घूम आएंगे। मक्का मुअज़्ज़मा में रहते हुए लोग 4-5 दिन जद्दा घूमने चले जाते हैं। अब आप अपना कैलकुलेशन करिए कि कितना नुकसान आप अपना ज़ाती तौर पर कर रहे हैं और उसका कोई बदल नहीं है कि कोई भी रकम वो आपको सवाब नहीं दे सकती जो हम खुद वहाँ पे घुमा देते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा लगाएं कि आप 1 महीने की हरम में अगर इबादत करते रहे तो कितना सवाब मिलेगा। वो लोग खुश नसीब हैं जो इस बात को समझते हैं और इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अपने वतन अजीज़ में एक फ़र्ज़ नमाज छूट जाए तो गुनाह 70 गुनाह कबीरा के बराबर है। एक फ़र्ज़ नमाज अगर छूट जाए तो 70 गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह उसके बराबर है।
जिसकी जहन्नुम की सज़ा कई लाख साल है। यही गुनाह अगर हरम शरीफ में हो जाए तो ये 70 से 100 गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी जहन्नुम की सज़ा कई लाख है। तो नमाज छोड़ने के साथ अगर किसी ने गीबत भी की, नज़रों का गुनाह भी किया, झगड़ा वगैरह भी किया और महीने भर यही करता रहा, तो ऐसे शख्स का जब हज के सफ़र पर निकलता है तो कुछ नेकियां उसके खाते में ज़रूर रहती हैं, लेकिन जब वो वापस आता है हज के तो मालूम हुआ कि गुनाहों का अंबार, गुनाहों का ढेर लेके वापस आता है। तो ऐसी इबादत से क्या फ़ायदा, या आप सोच लें कि हम गुनाहों का अंबार लेने जा रहे हैं, या आखिर तक ज़िंदगी के लिए इतना हम बैंक बैलेंस कमा लें कि आखिर तक हमारे काम आए। वो मुक़द्दस ज़मीन जिसे देखने के लिए लाखों आंखें तरसती हैं, वहाँ आपको सिर्फ 40 दिन रहना है। इन 40 दिनों के लिए अगर आप दुनियादारी छोड़ देंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। घर से निकलते वक्त अपनी दुनियादारी को यहीं छोड़कर सफ़र हज पे रवाना हो और आइंदा हर लम्हा गनीमत समझें, और जितनी नेकी आप अपने दामन में समेट सकते हैं वो समेट लें। मौत की किसे खबर कि किसी वक्त भी वो आ सकती है। और आपका जो है अभी हमारे से साहब तो उनका हमने कहा भाई कटवा रहे थे कि नाम कैंसिल कर दिए, क्यों? कहने लगे नहीं कुछ पैसे कमी पड़ गई, फला काम करना है, फला काम करना है, पैसे कमी पड़ गई। और इतने भरोसे से वो कह रहे थे कि अगले साल वाकई वो ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रोज़ाना अखबार में ऐसा पढ़ते हैं कि नौजवान है, क्रिकेट खेलना है, कोई डांस कर रहा, मालूम लुढ़क गए, फिर नहीं उठ पाए। आजकल तो ये ऐसी मौतें हो रही हैं, इससे पहले नहीं होती थी, लेकिन अब पता नहीं आजकल क्या है कि किसी वक्त भी कोई लुढ़क गया उसके बाद फिर वो उठ नहीं पाता है। तो अल्लाह ने जब आपको ये तौफीक दी है और अल्लाह ताला बुला रहे हैं कि आओ हम तुम्हारी मग़फ़िरत कर देंगे, जिसको तुम कहोगे उसकी भी मग़फ़िरत कर देंगे। अब बताइए हम टाल टूल करके उस जगह पर जहाँ पे तरसते थे पैगंबर औलिया कराम बुजुर्गान दीन, वहाँ तरसते थे। खाने काबा का तवाफ़ करते हैं आप, खाने काबा आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ रहता है और ऐसे ही हम उसका तवाफ़ करते हैं। कभी आपने सोचा कि हर काम तो हम दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ से करते हैं और ये काम उल्टा क्यों हो रहा है? बताएंगे आप? बुज़ुर्गों से ये सुना है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जब तुम मेरे घर के करीब आ गए हो तो अपना दिल भी हमारे घर से लगा लो। दिल बाएं तरफ होता है, तो उल्टे चलने का मकसद कि अल्लाह ताला के घर से अपना दिल लगा लीजिए और वो तड़प हो जैसे मजनू की थी अपने लैला के लिए। उसको अपनी परवाह नहीं रहती थी, जो चाहे कोई बकें चाहे जो कहें, वो तो सिर्फ लैला का दीवाना था। हाजी को भी इसी तरह का आशिक होना चाहिए कि न वो अपने कपड़ों की परवाह करे, न खाने की न पीने की, सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही रहे और ये कोशिश किया हम किसी तरह से अल्लाह को पालें। तो जब आप इतने करीब आ गए हैं तो सिर्फ ये ध्यान लगा के कि अल्लाह ताला जो है वो हमको देख रहा है और हम उसका चक्कर लगा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, कैसे इनके घर में दाखिल हो जाएं। काश अल्लाह ताला हमारे दिल की बात सुन ले, लेकिन होता ऐसा नहीं है, उसमें भी बातें होती हैं और तवाफ़ होता रहता है। तो बहुत जो ख़ास ऐसी चीज़ें, अब सफ़ा मरवा की सही है, यानी पूरा आपका हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा के आसपास ही घूमता है। और ऐसे काम करना पड़ते हैं जिसमें अक़ल जो है वो काम नहीं करती है। उन्होंने कहा शैतान को कंकड़ी मारना, आप कहने लगे वहाँ पे कहाँ शैतान है, कैसी कंकड़ी मारने से क्या फ़ायदा है? तो मालूम हुआ अल्लाह ताला और उसके महबूब ने जो काम किए हैं वो ही करना सवाब है, भले ही वो आपकी अकल काम दे या न दे। मिना में भी आप घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ पे हाजी खूब
और कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज़ पढ़ना है तो नमाज़ पढ़िए, अंदर खेमे में बैठिए, इत्मीनान से इबादत कीजिए, ज़िक्र करिए, किताबें कुछ लेते जाइए, कल के दिन क्या करना है वो खूब पढ़िए, जो हम किताब देंगे पढ़ पढ़ के सुनाइए कि कल हमको ये काम करना है भाई, बैठ के सुन लो। 2-4 बैठ के सुन लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। तो इस तरह से ऐसे काम करें। जन्नतुल बकी जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने ही जन्नतुल हरम में, मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने जब निकलें जन्नतुल बकी है, वहाँ पे जाके अपने जाते सुबह एक देखिए अपना प्रोग्राम बनाइए। अगर आप जा रहे हैं मदीने मुनव्वरा तो, और चाहे मस्जिद नबवी हो चाहे मस्जिद हराम हो, ये सोच लें कि हम तहज्जुद के वक्त वहाँ पर पहुँचेंगे। ये बिल्कुल तय कर लें आप कि हम दोनों जगह तहज्जुद की अज़ान होती है, अज़ान होते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। अब अगर आप मस्जिद नबवी में पहुँच गए तो बैठ जाइए और ऐसी जगह बैठें जहाँ से गुंबद खिज़र आपको साफ दिख रहा हो। वहाँ पे बैठ के कलाम पाक की तिलावत शुरू कर दें, कुछ भी पढ़ते रहें और नज़रें आप रखें गुंबद खिज़रा पे। ऐसी ठंडक, ऐसा सुकून महसूस होगा कि आप भूल जाएंगे दुनिया को। वहाँ मोबाइल बिल्कुल ना निकालें मस्जिद में, और वहीं बैठ के फिर इशराक का वक्त जब ख़त्म हो जाए, इशराक की नमाज़ पढ़ के 2-4 रकात पढ़ के आप मस्जिद नबवी के अंदर सलाम करते हुए, रियाजुल जन्ना वगैरह नहीं, आगे से वो खुला रहता है हमेशा, उससे करते हुए सामने चले जाएं आप जन्नतुल बकी। वहाँ फातिहा पढ़ें और बाहर निकल आएँ। और मस्जिद क़ुबा अगर आप 10 रियाल रोज़ खर्च करते हैं तो एक उम्रे का सवाब रोज़ है। मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना एक उम्रे के सवाब के बराबर है। तो रोज़ाना चले जाइए, अगर 10-20 रियाल खर्च हो गए तो कोई नुकसान नहीं है, इतना सस्ता 20 रियाल में एक उम्रा मिल रहा है आपको। लेकिन करते ऐसा नहीं है, वो पान मसाला ख़रीद लेंगे और चाय पे खर्च कर देंगे। कोई हमें आज तक ऐसा नहीं मिला कि वहाँ 8 दिन उसका क़याम है और 8 दिन वो उसने जाकर क़ुबा में नमाज़ पढ़ी हो। आज तक कोई नहीं मिला, ना उसने बताया हाँ चले गए थे, शनीचर को गए थे, फला ताजी को गए थे, और आपके रियाल भरे हुए हैं। तो आप ये सोचें कि हम सिर्फ नेकियां और सवाब कमाने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे उसमें शायद कुछ कमी थी, अल्लाह का बुलावा आ गया है तो हम सुन्नत के मुताबिक भी सारे अमल करेंगे। ऐसी जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद वहाँ पर हैं तो वहाँ भी आप तहज्जुद के वक्त जाएं और तहज्जुद की नमाज़ न पढ़ें, पहले तवाफ़ कर लें। कोशिश करें 1 नहीं 2 मिल जाए तो 2 तवाफ़ कर लें और 2-2 रकात आप अदा कर दें। इशराक के बाद ही निकलें तो 1 उम्रे का वहाँ सवाब है और वहाँ का हर नेकी 1 लाख के बराबर है। तो मालूम हुआ 1 लाख उम्रे का सवाब तो आप सुबह ही ले लेते हैं। इस तरह से अपना एक शेड्यूल बनाएं। मदीने मुनव्वरा में मरने की फजीलत बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी गुजर चुका है कि जो कोई मदीने में मरे तो मैं उसके लिए क़यामत के दिन शिफाअत करूँगा या गवाही दूँगा। कितनी बड़ी सआदत की बात है कि वहाँ पे किसी की मौत आ जाए। हमारे एक बुज़ुर्ग साथी जिनके तुफ़ैल में हम हज में लगे हुए हैं, उनका नाम था हाजी सग़ीर अहमद साहब। वो यूपी में नहीं, वहाँ भी बहुत मशहूर थे। वो आखिर तक दुआ मांगते रहे कि अल्लाह अब मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है, यहीं पे कोई हमको जगह दे दें, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हुई। और बहुत से ऐसे हैं कि वो हो जाती तो तकलीफ़ तो होती कि हमारा रिश्तेदार वहाँ पे, लेकिन उन्हें हर साल
एक मकबूल हज का सवाब है। जब तक दुनिया कायम रहेगी, सफ़र में या उम्रे में जिसने हज का इरादा कर लिया उसको एक मकबूल हज का सवाब हर साल मिलता रहेगा। ये वो कब्रिस्तान है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ज़ियारत की। आपका मामूल था कि कभी दिन में और कभी रात में कसरत से कब्रिस्तान जाते और वहाँ अहले क़ुबूर को सलाम कहते और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात भी मेरे पास होते आखिर शब में घर से निकल के बक़ी ज़रूर जाया करते थे। तो वहाँ पे आप जो है दुआ से मांगना है, वहाँ पे ये फ़िक्र न करें कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी जो हमने आपको मस्जिद क़ुबा बताया, मदीने मुनव्वरा बाद ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ़ज़ाइल ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बयान हुए हैं। उसमें एक मस्जिद क़ुबा भी है। इसकी फ़जीलत और अहमियत जानने के लिए ये काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद इस्लामी तारीख़ में तामीर की जाने वाली ये सबसे पहली मस्जिद है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ्स नफीस की तामीर में शरीक रहे। वाक़ई हिजरत की तफसील बयान की जा रही है। तो इसमें ये कि आप मस्जिद क़ुबा हर मस्जिद नबी में जब तक हैं तो मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत बराबर करते रहें। अब चूँकि वक्त काफ़ी ख़त्म हो रहा है तो दुआ करवा ली जाए। हम लोग सब ये ट्रेनिंग उसके बाद कहीं भी आपको जाएंगे तो हम पूरी उम्मीद करते हैं हम लोग ऐसी ट्रेनिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं। मस्जिदों में जाएंगे और अरकान और मनासिक बता दिए जाएंगे, इस पे बिल्कुल गौर फिक्र नहीं की जाएगी। पहले हम ये पढ़ लें उसके बाद दुआ करें। अब दुआ होने जा रही है, उससे पहले जो मखसूस हमारे साथी हैं और याद नहीं रहे उनके हम नाम पढ़ रहे हैं। फिर हमारे साथी सैफ़ी साहब दुआ करेंगे। तो दुआए मग़फ़िरत मरहूम हाजी सग़ीर अहमद साहब, मरहूम हाजी मुन्ना लखपति साहब जिनके हाल में यहाँ बैठे हुए हैं, हाजी मोहम्मद आकिल साहब जिनके बेटे आतिफ़ साहब आपको डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, हाजी सरदार इलाही साहब जिन्हें राजा भाई कहते हैं वेस्टर्न रोड में, इनकी सैलून बार्बर की दुकान है। बड़ी खिदमत करते थे वो। जब यहाँ पे उनसे हमारा अटैचमेंट हुआ तो बिसाती बोले कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, गरीब नवाज वहाँ तो हरी पगड़ी वाले रहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि मर साहब वो ऐसा करे। तो हमने कहा ये हरी पगड़ी क्या होता है भाई, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम चलो, वो मास्टर साहब हैं और प्रोफेसर हैं, वो ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं, आप चलिए समझिए। जब वहाँ से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मछली बाज़ार मस्जिद के इमाम साहब भी यहीं से, उनके हज कई लोगों ने वहाँ पे, और आज भी जो है वहाँ से ग्रुप आता है, फार्म नहीं भरता है उसमें चले जाते हैं। आपने भी फार्म भरवाया होगा। तो हम किसी मसलक को नहीं छेड़ते, हमें क्या करना है कौन सा मसलक, सभी मसलक अच्छे हैं। बस सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का क्या सवाब है। एक बार ऐसी था कि वो लोग नहीं पढ़ना चाहते, बहरहाल ना पढ़े। अच्छा, तो उसके बाद तौसीफ़ अहमद साहब, मैं आयल जो गरीब नवाज गेस्ट के मालिक हैं, और ये हमारे इस प्रोग्राम में इस फंक्शन को जो हम लोग करते हैं, इसमें पूरी उनकी हम लोगों का सपोर्ट है कि कुछ भी करें हमारे साहब, जैसा भी करें। अगर रात की शादी है तो 3 बजे तक हाल वगैरह धुल जाता है और कुर्सियाँ डलवा दी जाती हैं। फिर हम लोग सुबह तड़के करीब 7 बजे आते हैं। मैं ख़ुद भी आता हूँ, तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन कुर्सियाँ अपने मतलब से अरेंज करके इधर का अरेंजमेंट उधर का अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम 8 बजे चले जाते हैं और चले आते हैं। हमारे सब साथी इसमें जुटे रहते हैं। तो ऐसी उस तौसीफ़ साहब की वालदा जो इस वक्त वो भी कुछ अलील हो गई हैं, सैयद मोहम्मद आकिफ़ साहब, उनके वालिद साहब के लिए
शिफा की, सेहत की दुआ करें। और मेरी बीवी भी बीमार हैं, कैंसर हो गया है, 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब शिफा मिल रही है। तो आपसे दरख्वास्त है कि वहाँ जब जाएं तो वहाँ हरमैन शरीफैन में इन सब के लिए दुआ करें। आप सिर्फ ज़बान हिला देंगे, हो सकता है अल्लाह ताला सुन ले तो उनको शिफा मिल जाए। आज़मीन हज की तरबियत गाह में यहाँ पे जो मर्दें और औरतें खिदमत कर रही हैं उनके और उनके मुतालिकीन के लिए अज्र सवाब के लिए दुआ करें। आज़मीन हज जो बराबर तरबिया गाह में आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को हज मकबूल अता फ़रमाए और दीन के दाई बने और उनकी ज़िंदगी में नया इनकलाब आ जाए और दीन रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम सब कोशिश करें। आमीन। अब दुआ के लिए हाथ उठा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं। या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, आज इस मजलिस में तमाम वो तेरे बंदे हैं जो तेरे घर के मेहमान हैं और अल्लाह वो भी तमाम तेरे बंदे हैं अल्लाह जिनकी तरफ से तेरी तरफ कुछ हुआ नहीं, यानी अल्लाह तेरा भी कोई बुलावा आया नहीं है। या अल्लाह, हम सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, कबूल फरमा ले। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम हजरात ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं या अल्लाह, लेकिन उन्होंने हज का इरादा किया है अल्लाह, बड़ी से बड़ी आजमाइश के ताबे है वो। या अल्लाह, लेकिन उन्होंने अल्लाह हज का इरादा करा है। या अल्लाह, बड़े इखलास के साथ या अल्लाह वो अपनी मौजूदगी को यहाँ पर आके देते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपने साथियों के साथ। या अल्लाह, तेरे सफर को या अल्लाह तेरे दरबार में किस तरह खड़े होना है, किस तरह बैठना है, या अल्लाह किस तरह तेरी इबादत को अंजाम देना है। या अल्लाह, तमाम तरीके को या अल्लाह सिर्फ तुझको राजी करने के लिए या अल्लाह वो यहाँ पर आते हैं 4 से 5 घंटे पूरी मशक्कत के साथ। या अल्लाह, हम सब की बातों को वो सुनते हैं। या अल्लाह, उनके सुनने से तू राजी हो जा। या अल्लाह, उनके सुनने से तू राजी हो जा। या अल्लाह, उनकी कोशिशों से तू राजी हो जा। या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, जब तेरे महबूब के शहर मदीने में कदम पड़ेंगे या अल्लाह, वो वक्त भी याद आएगा कि हश्र के मैदान में जब या अल्लाह अंबिया इकराम या रब्बी नफ्सी कह रहे होंगे, या अल्लाह वहां पर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती कह रहे होंगे। या अल्लाह, वहां पर भी उम्मत को याद कर रहे होंगे। या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, तूने अपने महबूब को ऐसी आजमाइश में डाला। या अल्लाह, वो आजमाइश या अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे महबूब ने हमारे लिए सही।
या अल्लाह पेट पे पत्थर बांधे, या अल्लाह बेटी के हाथों में अल्लाह छाले निकल आए, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत कैसे सहेगी। या अल्लाह जब मदीने के सामने गुंबद खजरा के सामने या अल्लाह तेरा बंदा जाए, या अल्लाह हम जब गुंबद खजरा के सामने जाए, या अल्लाह तो नबी का अदब करने वाले बन जाए, या अल्लाह नबी का अदब करने वाले बन जाए, नबी का एहतराम करने वाले बन जाए। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जानशीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी हैं। या अल्लाह उनके भी अदब करने वाले बन जाए, उनकी पैरवी करने वाले बन जाए। या अल्लाह क्या वो मंजर होता होगा। या अल्लाह जिंदगी भर जिस चीज का तस्करा सुना, बचपने में अपने माँ बाप से सुना, जवानी में लोगों से सुना, या अल्लाह तस्वीरों में देखा, आज आंखों के सामने अश्कार हो गया, देख लिया ये काबा है। या अल्लाह का यकीन हो गया बेशक वाहदहू ला शरीक लहू है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गुहार अल्लाह की तस्दीक होती है कि बेशक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे सामने हाजिर हूँ, तेरे तुझसे कोई शरीक नहीं। या अल्लाह इस बात को तस्लीम करके हम तेरी मखलूक काबे मुकर्रमा के अल्लाह तवाफ करके चक्कर काटते हैं। या अल्लाह हमारे चक्कर काटने को अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह क्या मंजर होता होगा, दो चादर में लपेट के या अल्लाह तेरे बंदे तेरी इबादत करते हैं। या अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह अराफात के मैदान में अल्लाह चीखे मार मार के लोग रोते हैं, अल्लाह किस तरीके से रोते हैं, अपनी फरियाद को अपने रब के सामने रखते हैं, तेरे सामने रखते हैं। या अल्लाह वो मंजर भी याद आता है जब तेरे हुक्म से एक दिन पूरी दुनिया हश्र का मैदान बना दी जाएगी। यही वो मंजर होगा, यही वो जज़ाए खैर का रास्ता होगा। या अल्लाह हज से लौटने के बाद हम अपनी जिंदगी में तब्दीली दिया है, अल्लाह ऐसे ईमान की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह रिसालत मुहम्मदिया की इज्जत व ताज़ीम व इत्तिबा करने वाला बना दे। या अल्लाह तौहीद, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, या अल्लाह अभी फुर्सत है, कहा काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्तिमाम अभी बाकी है। या अल्लाह इस नूरे तौहीद के इत्तिमाम की जद्दोजहद में हम सबको शामिल कर लीजिए। या अल्लाह हम सबको शामिल कर लीजिए। तमाम मस्तूरात या अल्लाह तमाम परेशानी में मुब्तला हो के भी अल्लाह इस सफर को अंजाम देगी। या अल्लाह उनके सफर को कबूल कर लिए। या अल्लाह कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ या अल्लाह इरादा किया था कि मैं अपने अब्बू के साथ आज हज करूंगा, मैं अपनी वालिदा के साथ हज करूंगा, लेकिन अल्लाह तेरे हुक्म के ताबे हैं हम सब, तेरे हुक्म के आगे कुछ भी नहीं चलता। या अल्लाह मंजर ऐसा देखा गया कि उनके वालिदैन फौत हो गए और अल्लाह वो अकेला बंदा, वो अकेला बच्चा जिसने इरादा किया था कि वो अपने वालिदैन के साथ आएगा, या अल्लाह वो तेरे सामने कह रहा है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे वालिदैन को भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह ऐसे जिसके साथ आजमाइश आ जाए, अल्लाह उनकी कोशिशों को, उनके इरादों को, उनकी नियतों को शर्फ मकबूलियत के दर्जे में पहुंचा दीजिए। रब्बुल आलमीन हमारे सरपरस्त प्रोफेसर अब्दुल कबीर खान साहब को या अल्लाह सेहत अता फरमा। या अल्लाह इतनी सेहत अता फरमा कि आपकी सरपरस्ती में हर साल हम लोग इस काम को अंजाम देते रहे। या रब्बुल आलमीन आपकी अहलिया बीमार है, अल्लाह उनको भी शिफा कामिला अल्लाह मुस्तक़बिल अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिस दहलीज पे इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, अल्लाह ये बुजुर्ग की तरफ से हुआ था। ऐ अल्लाह सगीर दादा मरहूम हाजी सगीर साहब हमारी निस्बत हमारे अनकरीब एक बुजुर्ग हस्ती हैं। या अल्लाह उनकी कोशिशों के जरिए अल्लाह जिस काम को अंजाम दे रहे हैं, या अल्लाह उनके करने को सुनने को या अल्लाह को अपनी बातों में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह मरहूम मुन्ना लखपति साहब को कबूल अता फरमा ले, उनकी मगफरत अता फरमा दे। उनकी औलाद जिस तरीके से आज हज के काम को अंजाम दे रही है, या अल्लाह आगे भी देती रहे, अल्लाह इस नेक काम में उनको लगा लीजिए। उनके बेटे और बेटी जिस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, या अल्लाह उनकी नियतों में बरकत अता फरमा दीजिए। और माँ बीमार है उनके लिए
और अल्लाह पाक उनकी वालिदा बीमार है, या अल्लाह तौसीफ भाई की वालिदा बीमार है, या अल्लाह उस बीमारी में भी वो इस बात की गौर फिक्र रखती है कि मास्टर साहब आएंगे, इस बात का ख्याल रख रहा है किसी हाजी को तकलीफ ना हो पाए। या अल्लाह उनकी इस नेक नियत को तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह उसके साथ साथ हमारे हेड ट्रेनर आदिल सिद्दीकी साहब और अल्लाह हमारे साथी हमीदुल्लाह साहब और तमाम जितने भी अल्लाह यहाँ पर साथी हैं जो अपने काम को अंजाम दे रहे, अल्लाह से तुझको राजी करने के लिए, तेरे मेहमानों के साथ सिला रहमी करने के लिए, चाहे छोटा हो बच्चा हो, तमाम खवातीनें अल्लाह खिदमत को अंजाम दे रही हैं। या अल्लाह उन सब की खिदमत को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिनको तूने इरादा कर दिया है अल्लाह मक्का और मदीना दिखाने का, या अल्लाह उनको वहां तक के पहुंचा दीजिए। या अल्लाह उससे पहले उनकी मौत से हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम आजमाइश से हिफाजत फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम अपने फजल की तुफैल में और जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में या अल्लाह हम सब की दुआओं को या अल्लाह और जितने भी आज़मीन हज यहाँ पर तशरीफ फरमा है या अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादों को, कोशिशों को, नियतों को या अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैरुल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अहल बैत अजमईन। 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी जगह पे आप तशरीफ रखें, 5 मिनट के लिए बैठे, 5 मिनट के लिए अपनी जगह पे बैठे रहे। और जो आपको 23 तारीख को आना है तो फिर आपको रिमाइंड करा रहे हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपने बैंक में रुपया जमा करा है उसकी फ़ोटो कापी हर आज़मीन हज, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वो लेके ज़रूर आएँ। सेकंड इंस्टॉलमेंट की फ़ोटो कॉपी